हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डुअल नेचर्स ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के सारे एग्जांपल्स क्लास 12th का। ठीक है, तो आज सारे एग्जांपल्स का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल की बात करते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट की फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लेजर लाइट से सोर्स है। ठीक है, द पावर एमिटेड, इतना पावर एमिटेड हो रहा है तो मुझे क्या बताना है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इन अ लाइट बीम। अब एनर्जी फोटोन की एनर्जी क्या होती है, एच म्यू। फ्रीक्वेंसी गिवन है तो एच इंटू म्यू कर दो, आपकी एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, तो हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड, ठीक है, ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय द सोर्स। तो हम जानते हैं यार, इतनी पावर एमिट कर रहा है और इतनी पावर एमिटेड हो चुकी है, इतनी पावर एमिट है। अब एनर्जी हमने देखी तो इतनी आई है। देखो, पावर इतनी इमिट होनी चाहिए, जब क्वेश्चन में गिवन है पावर इतनी होनी चाहिए 2 इंटू 10⁻³ वॉट। अब हमने एनर्जी इतनी निकाली, इतनी है होनी, इतनी एनर्जी फोटोन के पास है तो नंबर ऑफ फोटोन्स तभी निकलेंगे जब हम जो एनर्जी निकली उससे डिवाइड कर देंगे, उतने फोटोन्स पर सेकेंड जाएंगे, पर सेकेंड निकलेंगे। तो है ना, तो इतने फोटोन्स हैं और इतने फोटोन होने चाहिए तो इतने फोटोन निकल जाएंगे, उतनी फोटोन की संख्या बतानी है तो वो आ जाएगी जब डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पन्नी से याद रखना है पी एन ई। ठीक है, वो तो नॉर्मल ही है, जो कम हो उससे डिवाइड कर देना, दैट्स इट। ठीक है, द वर्क फंक्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का वर्क फंक्शन गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से आप उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो कैल्शियम की। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही पूछी है। द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्राउट टू बी जीरो, फोटो करंट जीरो हो रहा है बाय अ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.60। पहले वर्क फंक्शन आपको गिवन है, वहाँ से कैल्शियम की फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो फ्रीक्वेंसी इतनी आ जाएगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड केस की। तो यहाँ पर आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लगेगी, जो बी नोट निकालनी है। बी नोट गिवन है, अब बी नोट गिवन है तो वहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा सकते हो, काइनेटिक एनर्जी अपॉन इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से मुझे निकालने क्या है, पोटेंशियल, पोटेंशियल भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला होता ही है एच सी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल इज इक्वल एच म्यू माइनस फाइव। फाइव आपको वर्क फंक्शन आपको गिवन है ना, वर्क फंक्शन गिवन है और यहाँ से लेमडा कर देना है, तो एच सी अपॉन लेमडा, एच और सी की वैल्यू रख देना है और वोल्ट की वैल्यू आपको गिवन है स्टॉकिंग पोटेंशियल की। जब सारी वैल्यू रख दोगे तो आपको आइंस्टीन इक्वेशन लगानी है, वही वोल्टेज इक्वल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल एनर्जी माइनस फाइव, और एनर्जी फोटोन की रखना है तो एच सी अपॉन लेमडा माइनस फाइव, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और वोल्ट होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट चार्ज, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ई इंटू बी नॉट। ठीक है, यहाँ से लेमडा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करती हैं। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन विजुअल रीजन। ठीक है, तो वॉयलेट कलर की आपको वेवलेंथ गिवन है, येलो कलर की वेवलेंथ गिवन है, रेड कलर की वेवलेंथ गिवन है। अब क्या पूछ रहे हैं, व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ फोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वॉयलेट की भी निकाल ली है, येलो की भी निकाल ली और रेड की भी निकाल ली है। अब यार ये बताओ कि आपको लेमडा गिवन है तो एनर्जी फोटोन की क्या होती है, तो एच म्यू और या एच सी अपॉन लेमडा, तो एच सी की वैल्यू रख देना है। तो यहाँ से आपको सारी वेवलेंथ गिवन है, वहाँ से एनर्जी और दैट फोटोन की एनर्जी निकल आएगी। ठीक है, अब फ्रॉम विच ऑफ द फोटो सेंसिटिव मटेरियल, सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, with work functions listed in table 11.1 and using the result। ठीक है, can you build a photoelectric device and operates with visual light। तो कुछ नहीं करना, आपको वर्क फंक्शन वहाँ से कंपेयर करके दिखाना है कि ये इसके इक्वल हो रहा है, ये इसके इक्वल आ रहा है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो 11.3 ऐसे हो जाएगा। अब बात करते हैं 11.4 की। तो इसमें देखो डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी है। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए आपको या तो मोमेंटम गिवन है, या तो मोमेंटम गिवन हो, नहीं तो मास और वेलोसिटी गिवन हो, है ना। तो देखो
फर्स्ट की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूविंग विद स्पीड। तो इलेक्ट्रॉन का आपको वेलोसिटी गिवन है और आपको इलेक्ट्रॉन का मास पता है 9 × 10⁻³ तो यहाँ से उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल सकते हो। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो बॉल का मास आपको गिवन है 150 ग्राम, 150 ग्राम गिवन है और वो उसकी स्पीड भी गिवन है 30 मीटर पर सेकंड, यहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। एन इलेक्ट्रॉन, एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन हैव अ सेम काइनेटिक एनर्जी, विच ऑफ दीज पार्टिकल्स शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ। हम जानते हैं जो इन टर्म ऑफ मास होता है ना, इसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ तो कैसा होता है, लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन काइनेटिक एनर्जी और मास के टर्म में लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन रूट अंडर रूट अपॉन में 2m k। ठीक है, तो 2m के मास को काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो लैम्डा किसके डायरेक्ट इनवर्सिल हो जाएगा 1/√m k। जिसका मास ज्यादा हो जाएगा उसका वेवलेंथ हो जाएगी कम। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी, जिसका सबसे ज्यादा मास है। तो अल्फा पार्टिकल का सबसे कम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो जाएगी, सबसे ज्यादा वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा कम मास इलेक्ट्रॉन का ही है। 11.6 की बात करते हैं, particle is moving 3 times as fast as electron. The ratio of the de Broglie wavelength of the particle to that of electron। देखो, वेवलेंथ का रेशियो गिवन है, ठीक है, और वेवलेंथ थ्री मूविंग 3 टाइम्स एज फास्ट एज एन इलेक्ट्रॉन, तो 3 टाइम्स उसकी वेलोसिटी भी गिवन है। तो वेलोसिटी की दोनों ही मान लो एक रेशियो अगर गिवन है तो दोनों की ही गिवन है, 3 टाइम्स कर देंगे इक्वेशन बना के। तुम्हें बस वही वाला फॉर्मूला लगाना, लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन एम बी। ठीक है, तो यहाँ से पार्टिकल का मास आप नॉर्मली निकाल सकते हो। ठीक है, इक्वेशन बना के, यही इक्वेशन जब बनाओगे आपको इसी का फॉर्मूला का यूज करना है, लैम्डा इज इक्वल एच अपॉन पी, वहीं से निकल आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। 100 वोल्ट गिवन है आपको, तो हम जानते हैं एच अपॉन पी होता है इन टर्म ऑफ 2m इलेक्ट्रॉन एच इक्वल लैम्डा इक्वल एच अपॉन 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वो हमने देखा था क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देंगे, इलेक्ट्रॉन मास की वैल्यू रख देंगे और एच की वैल्यू रखने पर आपको डायरेक्टली एक ट्रिक मिलती है 12.27 अपॉन रूट, वोल्टेज का रूट कर दो, बस आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे इसका रूट करोगे आपको मिल जाएगा क्या, इसकी वैल्यू। ठीक है, वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ डायरेक्टली ट्रिक से निकाल सकते हो इस क्वेश्चन की वैल्यू। ठीक है, क्लियर, देखो ये रखा है, ट्रिक इन्होंने भी लगाई है ना, कुछ नहीं करना क्योंकि सारी वैल्यू रख देती है इलेक्ट्रॉन, हम जनरली जानते हैं। ठीक है, तो इसकी वेवलेंथ आ जाएगी 0.123 नैनोमीटर। ठीक है, अब कुछ इंपोर्टेंट की बात कर लेते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ जब गैस मॉलिक्यूल की भी गिवन हो, तो काइनेटिक एनर्जी आपको गैस मॉलिक्यूल की अगर काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, तो हम जानते हैं जो लैम्डा होते हैं इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी एच अपॉन 2m k। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पर रखना है मोनोटॉमिक गैस लेना है, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, तो हमें मोनोटॉमिक गैस भी लेना है। तो मोनोटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, तो 3/2 kT हो जाएगा। वैसे जनरल क्या होता है f f/2 kT होता है ना, तो k क्या होता है, वोल्ट्स मोल कांस्टेंट होता है। ठीक है, जैसे हम काइनेटिक एनर्जी बाहर रखेंगे तो आपको 2m k मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो वहाँ आप रख दोगे, नहीं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू रख दोगे तो आपको नॉर्मली क्या मिल जाएगा, ये 25.6 अपॉन रूट कैपिटल एम, जिसका मोलर मास ऑफ गैस, और रूट टी हो जाएगा केल्विन का। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं इन टर्म ऑफ वेवलेंथ गैस मॉलिक्यूल, बस काइनेटिक एनर्जी रखना है, दैट्स इट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू रख देना है। एंड नाउ थैंक यू।